हेलो गाइस, मेरा नाम है करण और मैं आपको फ़ोटोशॉप सिखा रहा हूँ। तो आज हमारी क्लास नंबर 14 है और इसमें मैं आपको वेबसाइट और लोगो के बारे में बताऊंगा कि आप फ़ोटोशॉप में कैसे वेबसाइट और लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। मान लो कि आपकी कंपनी जो है वो टेक से रिलेटेड है या कॉफ़ी से रिलेटेड है, तो कॉफ़ी की जो कंपनीज़ रहती है, कॉफ़ी कंपनीज़ जो रहती है, उन कंपनी के लोगोस को देखकर आइडिया लेना है और आपको एक पेज पर, जैसे मुझे इस कंपनी के लोगों में से ये स्टार्स अच्छे लग रहे हैं या ये कॉफ़ी के कप में ये जो डिज़ाइन है ये अच्छा लग रहा है, तो मैं सिर्फ ये लूँगा और नेक्स्ट डिज़ाइन देखकर दूसरी कंपनी के लोगोस में से कुछ और ऐसे करके मैं अपना एक खुद का लोगो बनाऊँगा, खुद की कंपनी का एक लोगो बनाऊँगा और उसे ड्रॉ करूँगा पहले कहाँ, पेपर पे। और पेपर पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने ये वाला लोगो है ये कंप्लीट कर लिया है, आपने अपने मन से एक लोगो बना लिया है, उसके बाद में आप दूसरी तरीके से एक अलग डिज़ाइन में लोगो बनाने का ट्राई करिए। जैसे कि ये है कि अब मैंने पहले ये वाला बनाया था, फिर ये वाला और फिर ये और फिर ये, ऐसे एक 4 डिज़ाइन हो गई है मेरे पास। अब मैं जो है फ़ोटोशॉप में आऊँगा और फ़ोटोशॉप में आकर मैं उन्हें अपनी तरीके से उन्हें अरेंज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अपनी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। सिंपली आपको शेप टूल का यूज़ करके बनाना है ये सारे लोगोस को, और टेक्स्ट टूल का यूज़ करके आपको टेक्स्ट लिखना है। आपको पहले तो गूगल से अलग अलग डिज़ाइंस बनाना है, फिर फ़ोटोशॉप में आपको उन लोगोस को विक्टर में ही आपको शेप टूल की मदद से उन्हें क्रिएट करना है। ठीक है, आप जैसे मैंने ये अपनी कंपनी ही मान लो, मैंने एक कंपनी के बारे में सोचा कि एक ऑर्बिस टेक करके कोई कंपनी है, उसके लिए मुझे एक लोगो बनाना है। तो मैंने पहले ये ड्रॉ करा, फिर ये और उन सबको मैं यहाँ लेके आया फ़ोटोशॉप में और मैंने उस पर वर्क किया। ठीक है, और ये 3 डिज़ाइन बनाई है। ठीक है, 3 डिज़ाइन बनाने के बाद इनमें से मैंने मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी और फिर इन तीनों का एक अलग तरीके से मैंने बनाने का ट्राई करा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये था, सिर्फ ये हिस्सा और ऊपर का ये हटा के और इसको फाइनल किया और कुछ इस तरीके से एक लोगो मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा सिंबल होगा। ठीक है, और उसके बाद में मैंने अलग अलग जगहों से फ़ॉन्ट्स, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स जैसे डीएफ फ़ॉन्ट्स वगैरह आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स, और वहाँ से मैंने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके और उसे अपना जो ये सिंबल है इसके नीचे प्लेस किया। और आप देख सकते हैं कि मुझे जो है फर्स्ट वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो उसी को लेकर मैंने अब एक वेबसाइट बनाई। आप देख सकते हैं कि आपको भी सेम पहले तो अपना लोगो गूगल से आपको पेपर पे बनाना है, पेपर पे बनाने के बाद आपको फ़ोटोशॉप पे बनाना है, उनमें से भी आपको कोई एक अच्छा पैटर्न निकालना है, अच्छा सिंबल निकालना है, और फिर आपको अलग कलर्स के साथ, अलग फ़ॉन्ट्स के साथ, अलग अलग कम से कम 3 डिज़ाइन आपको बनाना है और उनमें से एक फ़ाइनल करके आपको एक उस पर वेबसाइट बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये अपनी ऑर्बिस टेक है, इसकी एक वेबसाइट बनाई है और यहाँ पर मैंने एक होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट और ये साथ में ये अपने आइकन्स रखे हैं। ठीक है, ये आइकन्स भी मैंने खुद बनाए हैं और सब विक्टर में बनाया है। ये ज़रूर मैंने गूगल से डाउनलोड करके और अपने हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है, सब अपने हिसाब से मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ऐसे करके हमें एक वेबसाइट बनाना है। हमने जो वेबसाइट बनाना है प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए सिंपली एक होम पेज बनाना है, एक प्रोडक्ट्स का पेज बनाना है, एक अबाउट अस बनाना है और एक गेट इन टच का बनाना है। ठीक है, गेट इन टच में आप अपना कंपनी का एड्रेस दीजिए और एक कॉन्टैक्ट अस का, जिसमें आप कस्टमर्स, क्लाइंट्स जो रहते हैं का नाम, ईमेल आईडी, मैसेज और ये सेंड बटन। ठीक है, और अगर आप चाहे तो गूगल मैप का एक फ़ोटो भी आप लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप क्लिपिंग मास्क करके, तो वो भी आप कर सकते हैं और ये देख सकते हैं आप। तो इसी तरह आपको लोगो और वेबसाइट डिज़ाइन करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। और साथ में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है, तो बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।